जय हिंद दोस्तों। तो मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे और मर्चेंट नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग कौन होगा। तो सबसे पहले इस सबको जोड़ लेते हैं। तो ये आपका हो गया 7 7 7 14 14 और 5 19, तो 76 हो गया और गुणे भट्टा में 19 हो गया। और सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा भाग कौन होगा। तो सबसे छोटा भाग इसमें 3 है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो ये आपका कट जाएगा 19 चौक 76 और ये आपका हो जाएगा 4 3 12। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। नंबर 2 पर आ जाते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 11। सबसे छोटी भी है और वो अभाज्य भी है और 2 अंक की भी है। नंबर 3, यदि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 45 अधिक है तो वो संख्या क्या होगी। तो मान लिया कि वो संख्या x है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 3/5x और माइनस एक्स का कितना, तो 50%। तो 50% का मतलब क्या होता है 50 और बटगा में 100 बराबर कितना हो जाएगा 45। तो ये कट के हो जाएगा 2, यानी 1/2 और हो जाएगा 3/5। तो 1/2 में से 3/5 को घटाएंगे तो लघुत्तम हम निकालेंगे तो हो जाएगा 6x और -5x और बटा में हो जाएगा 10 और बराबर हो जाएगा 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा 450, यानी कितना हो जाएगा आपको दोस्तों 450 राइट आंसर। नंबर 4, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। तो टोटल भार हो जाएगा 24 × 35, तो आपका टोटल हो जाएगा कितना 840। शिक्षक शामिल करने के बाद यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि 35 था, ठीक है 35 था, ठीक है, और 35 किलोग्राम और एक शिक्षक उसमें शामिल कर लिए गए। तो शिक्षक शामिल कर लिए जाते हैं तो क्या होता है, तो 400 बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये जो 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, तो जो 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे 1 2 1 2, यानी 4/10, यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 और 5, यानी 2/5 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा किसमें, तो आपका 35 में क्या करना पड़ेगा 2/5 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं हम। तो जोड़ने के बाद ये हमारा दोस्तों कितना हो जाता है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 50 25। तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है, 35 और प्लस 2 × 5 और गुणा में कर देते हैं दोस्तों 25। क्यों, क्योंकि ये 24 विद्यार्थी और एक शिक्षक 25 हो गया। और इसको जब हम लोग क्या करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 885, ठीक है। पहले आया था 840, अब आ गया 855। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 45, यानी 45 885, ठीक है, 885 में से घटा देंगे तो 45। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 45 किलोग्राम। अब इस पर कैलकुलेशन दिया हुआ है तो ये आपको तो हल करना पड़ेगा। हल करेंगे तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो सामने आ जाएगा। इतना भारा कैलकुलेशन देख के आप लोग हिचकिचा जाइएगा, लेकिन हल कीजिएगा तो राइट आंसर आपका आ जाएगा नंबर बी 9000 ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो ये देखिए रूट में 13 है, प्लस रूट में 7 है और प्लस ये टूरेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो रूट में 13 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 19। तो 9, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 3। तो ये आपका हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 7 बोल रहा है कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर दूर पर देखकर उसका पीछा करता है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सिपाही चोर को कितने समय एवं कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो मान लेते हैं कि जो दूरी है, कुल दूरी, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो फार्मूला हो जाएगा x + 200 और बटा में हो जाएगा आपका 1000 और बाई में हो जाएगा 12। इसको कटा देंगे तो कटाने के बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा x/10, ठीक। जब हमारा x/10 आ गया है तो कहने का मतलब हो जाएगा 10x
प्लस 2 बराबर हो जाएगा हमारा 12x। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2x बराबर 2, तो कहने का मतलब हुआ x बराबर 1, यानी दूरी हो गई हमारी 1। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो दूरी बटा 4 हो जाता है। तो दूरी आ गया 1 और 4 है 10। तो कहने का मतलब ये घंटा है, घंटा को मिनट में बता देंगे तो 60 से कर देंगे तो हो जाएगा 6, यानी कहने का मतलब हुआ 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में यानी 6 में पकड़ लेगा। अब ये देखिए इसका फोटो बनाएंगे। एक चतुर्भुज ABCD, इस चतुर्भुज बना लिए हम ABCD, ठीक है। इस तरह काट दिया, इसके चारों तरफ एक सर्कल भी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये 27 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि CAB, यानी है ये हो गया ABC और D। तो बोल रहा है कि CAB यानी है पूरा का मान क्या होगा। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि इसको सबको जोड़कर 180 होता है, ठीक है। तो 33 और 27, तो 33 और 27 दोस्तों कितना हो जाएगा 60, और 60 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो 180 में से 110 घटा देंगे, तो 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, नंबर डी। आप खुद भी कर सकते हैं। ये तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सभी लोगों को ये मैं ऑलरेडी कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, दूध और पानी का मिश्रण। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 24 दिनों की भोजन की व्यवस्था है। 8 दिन बाद 45 व्यक्ति और आ जाने से शेष भोजन 28 दिनों में समाप्त हो गया। बताओ किले में कुल कितने व्यक्ति थे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि M1 M2, M माने आदमी हुआ, ठीक है। M1 मान लेते हैं कि X व्यक्ति आया। D1 माने कितना दिन था, तो 64 दिन था, 8 दिन ख़त्म हो गया तो कितना बता 56 दिन। फिर M2 हम लोग मान लेते हैं क्या हुआ, तो 75 आदमी और आ गया तो 75 जोड़ दिए। तो D2 बराबर क्या मान लेते हैं, तो D2 बराबर मान लेते हैं 28। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 75। यानी हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 75। ये पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि पूंजी लगाकर, सिर्फ मैं कैलकुलेशन करके आपको दे दूंगा, आप लोग इसको बना लेना। मान लिया कि X और B की जो A ने 1400 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने पश्चात B तथा इसके 2 माह पश्चात C कुछ लगाकर शामिल हो गए। यदि वर्ष के अंत में लाभ क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में है तो B C द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है। ये एकदम नॉर्मल सवाल है, ठीक है। तो नॉर्मल सवाल एकदम आप लोग बनाओगे अनुपात के हिसाब से, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 12, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, तो πr/l। तो कितना दिया है, 40 70 दिया है। तो इसमें पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान निकालना है, छोड़ देंगे, एल का मान हो गया 37, बराबर हो गया आपका 40 70। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 40 70 और गुणे में हो जाएगा 7 और बटा में हो जाएगा 22 और गुणे में हो जाएगा 37। इसको कटाएंगे दोस्तों तो r बराबर हो जाएगा 35। तो r का मान 35 आ गया, तो हमको h निकालना पड़ेगा इसमें। तो h बराबर क्या हो जाता है, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो h का मान है गया 37 का स्क्वायर, और h का r का मान है 35, तो 35 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 1369 माइनस हो जाएगा 1225, और रूट में जब इसको घटाएंगे तो 144, और 144 का मान हो जाएगा 12। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 मीटर। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 12 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 12 मीटर, और जो त्रिज्या हो जाएगी आपको हो जाएगी 35 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये इसको यहीं से हल कर देंगे। ये आपका हो जाएगा m² डिवाइड a² बराबर 1। जब डिवाइड में हो जाता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, तो घटा देते हैं, m-2m बराबर 1। ये 1 को क्या लिख सकते हैं, a⁻0। तो ये से ये कट जाएगा। अरे a⁻0 लिखेंगे तो इसका मान 1 ना होगा, तो ये से ये कट गया तो क्या बचा, m² - 2m बराबर 0।
यही ना बचा भाई, एम स्क्वायर और 2m बराबर, अरे भाई ए के पावर 0 लिखेंगे तो ए से एक कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 0 हुए ना बचेगा, तब m बराबर 2m हो जाएगा, एम स्क्वायर बराबर 2m हो जाएगा, यही ना होगा। तो एगो m से एगो m कटा देंगे तो m का मान हो जाएगा 2, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। किधर है 2, इधर है। और इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी याद रखिए, जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर के हो और सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो तो इसका अपोजिट आंसर आ जाता है, सी बराबर 1/k। अब देखिए, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल हैं जिसमें 403 लीटर, 334 लीटर और 465 लीटर है। उस धारिता का बड़ा से बड़ा ज्ञात करना है कि जो कम से कम संख्या में हटे। तो इस सबका HCF निकाल देंगे और HCF निकाल के सब में HCF से भाग देकर इसको जोड़ देंगे। तो सब में HCF से भाग देकर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 42 इज द राइट आंसर। इसको हल करना है तो नॉर्मल सवाल है, तो सभी लड़के इसको हल कर देंगे। हल करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा आपका 130 और बट्टा में 35। एक दुकानदार अपनी वस्तु की उन लागत कीमों पर बेचता है, परंतु वह एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करते हैं जो 800 ग्राम के लिए 100 ग्राम दर्शाता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। तो वास्तविक लाभ बराबर होता है शुद्ध लाभ माइनस अशुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ आपका है 1000 और अशुद्ध है आपका 800, और बट्टा में हो जाएगा अशुद्ध और इसका परसेंट निकालेंगे तो परसेंट, तो ये आपका हो गया 200 और बट्टा में हो जाएगा 800 और गुणे में 100, 1 2 कट के आपका हो जाएगा 25, यानी 25% इज द राइट आंसर। ये नंबर 18, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5500 तथा 4 वर्षों में 7260 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए, पहले था 5500 P इंटू 1 प्लस R/100 3 वर्षों में, ठीक है। और दूसरा बार हो गया 7260 P इंटू 1 प्लस R/100 अब पावर में हो जाएगा 4। अब इसको इससे भाग दे देंगे तो इससे ये कट जाएगा, और जब भाग देंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 7260 और बट्टा में हो जाएगा 5550, 5500। अब बराबर 4 गो था तो ये गो बच गया, तो ये गो बचा तो ये गो में क्या बचेगा 1 प्लस R और बाई में 100, ठीक है। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जब हम कटाएंगे तो कटाने के बाद हमारा R का मान आ जाएगा 32% इज द राइट आंसर। एक ग्राफ वाला तो आप अपने से भी हल कर सकते हैं। जीके पर आ जाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, कान में। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं वे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुवांशिक लक्षण करते हैं। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के ताप को मापने के लिए उपयुक्त होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं पायरोमीटर, यानी हाइट टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। नंबर 24, कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत कौन सा है, यानी वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नंबर बी हो जाएगा विभाजन सिद्धांत पर। नंबर 25, निम्नलिखित में किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी की होती है। नंबर 26, निम्नलिखित धातु में सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम से। नंबर 27, तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में पाए जाते हैं, यानी तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में और क्या देखने को मिलता है, तो गैस एवं धूल के कण देखने को मिलते हैं। चाल डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, माने चाल की इकाई का क्या नाम है, तो इसका इकाई है मीटर पर सेकेंड। नंबर 29, बल ऐसा बाह्य कारक है जो ये क्या करता है, तो नंबर ए और बी, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। नंबर 30, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है, वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से जो प्राप्त होता है। अपकेंद्र बल के प्रभाव से क्या होता है, तो पृथ्वी के उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से वो प्रभावित होता है, ठीक है। ये तो आपको पैसेज है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है पैसेज, और पढ़ के पैसेज का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एकदम। नंबर 34, माई वाइफ वर्क डैश द टाउन हॉल, ठीक है। तो इसमें क्या बढ़ाएगा, तो इसमें आपका प्रीपोजिशन में हो जाएगा आपका नंबर सी, एट। 35, ही वॉज लर्निंग डैश ए लम्प पोस्ट अगेंस्ट, इसमें भी हो जाएगा नंबर सी, ठीक है। अब इसमें फाइंड द ईरर सेंटेंस छापना है।
ईरर इसमें फाइंड करना है, ठीक है। नंबर 36 में आपको ईरर फाइंड करना है, तो इसका ईरर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर मेथड ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें ईरर ऐसा ही लग रहा है कि नंबर 2 में हो जाएगा एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजेस होगा तो एक्सचेंजिंग नंबर 2। नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 37 है ही राइट्स टू माई एवरी मंथ, ठीक है। नंबर 38, तो नंबर 38 पे आ जाते हैं वेयर डज ही गो टू प्ले इन द इवनिंग। नंबर सी इज द राइट आंसर। 39 देख लेते हैं। दिस सर्वेंट हैज़ बीन वर्किंग विथ अस फॉर 10 years। नंबर 40 में करेक्ट पंचुएशन बताना है, तो नंबर सी हो जाएगा वेयर डू यू हैव टू गो आस्क द नीता। नंबर आ जाते हैं 41 पे, तो नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा चूज द करेक्ट बेस्ट एक्सप्रेशन किक अबाउट डिस्कस। राइट आंसर हो जाएगा डिस्कस। 42 देख लेते हैं अल्टरनेटिव सेंटेंस, ठीक है। टी इज द ग्रोन इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया बट फॉर द फिनिश्ड टी योर शुड बी द आसाम, यानी नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें अल्टरनेटिव समझाते हैं आर यू गुड एट स्विमिंग। 44 देख लेते हैं। आई डिड नॉट फील लाइक द वॉकिंग होम सो आई केम होम डैश ए टैक्सी। तो इसमें हो जाएगा नंबर सी इन टैक्सी। इसमें कितना लड़के बाई भी डाल देंगे जो गलत हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। शीला कुड नॉट कम टू द पार्टी डैश वाज ए पीटी। तो इसमें का इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी विच वाज ए पीटी। अब जाते हैं दोस्तों नंबर 46 पर। उस विकल्प का चयन करें जो इस दूसरे से विपरीत है। जैसे टोकना का होता है बोलना, उसी तरह हस्तपेक्ष का होता है टकराव, यानी नंबर सी। निम्नलिखित का में विषम शब्द छांटें। देखिए जैसे उल्टा है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ओ पी क्यू आर, लेकिन ये उल्टा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। शब्दकोश के अनुसार इसको सजाना है, ठीक है, कि पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, इसी को बोलते हैं शब्दकोश के हिसाब से सजाना। तो नंबर ए हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले फैन आएगा, उसके बाद आपका फैन के बाद आपका फेसेस्ट आएगा, यानी आप सजा सकते हैं, ठीक है। 49 पर देख लेते हैं क्या बोला है। 3 5 गुणे 5 बराबर 27, और ये इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर। देखिए क्या कर दिया है, देखिए ये 28 हुआ है वो घटा दिया है। ये आपका कितना 8 3 11, यानी 21 हुआ है वो घटा दिया है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 35, तो वो घटा देंगे तो 34, यानी राइट आंसर नंबर 20। ये तो बहुत आसान सवाल है, डायरेक्शन वाला है, सभी लोग सिनोनिम वाला सब जानते हैं इसको। नंबर 52 बोल रहा है कि इसमें फिलअप आकृति को भरें, तो इसमें आकृति हो जाएगी नंबर बी राइट आंसर। इस टुकड़े से कौन सा बनाया जा सकता है? नंबर बी बनाया जा सकता है। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको स्वयं बनाएं, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने कितनी दफ़ा आपको बता दिया है। अब आते हैं समान ज्ञान पर। रेड क्लिफ रेखा भारत को विभाजित करती है। हमने जो रेड क्लिफ रेखा है वो किसको विभाजित करती है? तो ये भारत और पाकिस्तान को। नंबर 57, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला भी बताना है और अध्यक्ष भी बताना है। तो देखिए महिला अध्यक्ष बताना है तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने क्या की थी? पिंगोले वकैया ने। 59 पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? जो पीवी सिंधु हैं वो आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नंबर 60, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में कहाँ प्रस्तावित होगा? माने ये कहाँ आपका आयोजित होगा? तो चीन में होगा। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको पूरा A to Z कंप्लीट करवा दिया। इसमें कोई भी मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करें ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।